नेता दिलीप से बातचीत करते हैं। पीटी मेंस का मामला है, बीपीएससी टीआरई 4 का मामला है, एसटीईटी जो करवा रहे हैं उसका मामला है और सारे मुद्दे एक प्लेटफॉर्म पर दिखेंगे, गर्दनीबाग धरना स्थल पर। अभी हम मौजूद हैं मिथिलेश तिवारी के आवास के बाहर। वो नहीं है, वरना सवाल फिर से होता है इनसे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अप देख रहे हैं। मिथिलेश तिवारी यानी शिक्षा मंत्री के आवास से बाहर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और सीधे दिलीप जो हैं, जो छात्र नेता हैं, उनसे हमने फ़ोन पर बातचीत किया और बहुत सारे सवाल का जवाब जो है उनसे पूछा कि दिलीप जी आप कब गर्दनीबाग पहुंचेंगे, क्या एकजुटता दिखेगी, क्या पीएचडी वालों के साथ आप हैं, क्या बीएसएससी वालों के साथ आप हैं, क्या टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्या इस्तीफा इस शख्स का होकर रहेगा। तो यही चीज़ है। कॉल पर क्या बात हो रही है वो आप सुनिए। छात्र नेता दिलीप, अनुकुल तिवारी बोल रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आपकी इजाजत हो तो रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, रिकॉर्ड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। कह रहे हैं कि अभी हम खुद मौजूद हैं मिथिलेश तिवारी के आवास के बाहर। हम सोचे कि पीटी मेंस का जो ऐलान कर दिए हैं और बहुत सारे सवाल थे, आपके भी सवाल हैं, बहुत लाखों अभ्यर्थियों के सवाल हैं। सवाल से तो हमेशा भागते हैं, तो मिथिलेश तिवारी तो नहीं मिले, लेकिन आपसे अभ्यर्थियों ने बोला है कि आखिरकार पूछें कि मिथिलेश तिवारी का ये जोश है, मिथिलेश तिवारी का ये जिद है कि पीटी मेंस करा के मानेंगे। और बहुत ऐसे लोग जो हैं भाजपा के, वो कहते हैं कि पीटी मेंस कराने में और देने में अभ्यर्थियों को क्या दिक्कत है। प्लीज जवाब दे दिलीप जी। पीटी मेंस देने में अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इतनी है कि बस किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बहाने से टीआरई 4 को सरकार लटकाना चाहती है, जो कि पिछले 2 साल से ये प्रक्रिया चल रहा है जी। पिछले साल एसटीईटी के नाम पे लटकाया गया, फिर इस बार कहा गया पीटी मेंस होगा, फिर कहा जा रहा है कि ये होगा वो होगा, फिर अब कहा जा रहा है एसटीईटी होगा। पिछले साल भी हम लोगों ने कहा था कि आपको एसटीईटी कराना है कराइए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीआरई 4 का विज्ञापन तो दीजिए, एसटीईटी का आप अपियरिंग में करवा दीजिए और उसका एग्जाम होगा, अपना जो पास करेंगे वही इसमें क्वालिफाई, टीआरई में उनका एग्जाम लीजिएगा। बिल्कुल। इस बार भी हम लोग वही कर रहे हैं, एसटीईटी का देना है आप दीजिए। एसटीईटी तो 2 बार हो गया, लेकिन टीआरई 4 नहीं हुआ दिलीप जी। वही मैं 2 बार तो हो चुका है, ये तीसरी बार हो रहा है। बिल्कुल, ये तीसरी बार हो रहा है। अगर इस बार भी बहाना सरकार क्या बना रही है, शिक्षा मंत्री क्या बहाना बना रहे हैं कि एसटीईटी करवा रहे हैं। तो जुलाई में आपने तो ये बात नहीं कहा था कि जुलाई में, मई से, कि हम जुलाई में विज्ञापन देंगे तो पहले एसटीईटी कराएंगे। आपको यही मंशा थी तो आप एसटीईटी करवा लिए रहते। पहले भी महीना का कुछ बात बोले थे और अभी भी वो बयान दिए हैं कि 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर तक छात्र नेता दिलीप रुकेंगे। बिल्कुल नहीं रुकेंगे। हम क्या रुकना है, अभ्यर्थी जो कहेंगे हम करेंगे। हमारे रुकने न रुकने का सवाल नहीं, अभ्यर्थी नहीं रुकेंगे। अभ्यर्थी तो पूरे जोश में, और आप 18 तारीख को तो जोश के साथ गर्दनीबाग में एंट्री मार ही रहे हैं। बिल्कुल, 18 से हम अनशन पे बैठ रहे हैं। अनशन मतलब कि छात्र नेता दिलीप भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, आमरण अनशन है। और ये जो शिक्षा मंत्री हैं अभी तक के सबसे निकम्मे और सबसे झूठे शिक्षा मंत्री हैं। इनका नाम मतलब दूसरा नाम रहना चाहिए था, मिथिलेश तिवारी नहीं, मिस्टेक तिवारी ये हैं। ये बार बार स्टूडेंट को धोखा दिए हैं। जुलाई में हर हाल में विज्ञापन देंगे, जुलाई में हर हाल में विज्ञापन देंगे। आप भी स्टार्टिंग में मुलाकात किए ही हैं छात्र नेता दिलीप? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई। हम बहुत बार प्रयास किए, हमारी मुलाकात एक बार भी आप नहीं मिले मुलाकात? नहीं, ये लोग मिलना नहीं चाहते थे। अभी भी मिलना नहीं चाहते, बस मीडिया में बोलते हैं कि हम तो सबसे मिलना चाहते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन वो तो छात्र नेता और शिक्षक से बहुत दुश्मनी करते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग अपना बस रोटी सेकते हैं। उस पर क्या बोलिएगा? अगर हम रोटी सेक रहे हैं तो ये रोटी सेकने क्यों दे रहे हैं? हाँ, ये रोटी क्यों सेकने दे रहे हैं? अगर छात्र नेता या शिक्षक नेता रोटी सेक रहे हैं तो ये विज्ञापन दे देते, आंदोलन ही नहीं करना पड़ता हम लोगों को। अगर इनको लगता है कि दिलीप कुमार आंदोलन कर रहा है तो रोटी सेक रहा है, तो ये रोटी काहे सेकने दे रहे हैं, तावा काहे गर्म करते हैं? पहले ही विज्ञापन दे दीजिए। और विज्ञापन हम तो नहीं बोले थे जुलाई में देंगे, ये खुद बोले थे कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो अब इसका जवाब देना चाहिए इनको कि क्या हुआ आपका वचन का। भाई आप तो सबसे झूठा शिक्षा मंत्री साबित हुआ। इनको तो ये भी नहीं पता था कि ये शिक्षा मंत्री है, शुरू में इनको तो पता था कि ये स्वास्थ्य मंत्री है। शायद ये शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री में इनको अंतर नहीं है। पहले तो बोलते कि स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री ये है कि शिक्षा मंत्री, इनको ये भी नहीं पता रहता। गर्दनीबाग में आज बहुत दिन हो गया, पीएचडी होल्डर्स के जो लोग हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 3 लोग बैठे थे, 2 लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, 1 लोग बचे हैं। तो उन लोग के भी साथ ही आप रहेंगे ना? मतलब गर्दनीबाग तो एक छात्र आंदोलन का जगह है, तो सब लोग एकजुट हमारा समर्थन, उन लोगों को भी समर्थन है। हम उनकी बातों को भी उठाएंगे और उन लोगों से भी आग्रह करेंगे कि साथ में रहिए। और कोई इसमें ये नहीं है, हम तो छात्र के लिए लड़ रहे हैं ना, अपने लिए हम थोड़े लड़ते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो झारखंड में जो हुआ या दिल्ली में जो हुआ, बहुत मुद्दे थे झारखंड में और सब एक प्लेटफॉर्म पर आए थे। तो छात्र नेता दिलीप जब अपना हुजूम लेके आएंगे 18 तारीख को, तो एकजुटता दिखेगी कि नहीं बिहार में?
बिल्कुल एकजुटता देखिएगी, उन लोगों का मुद्दा भी हम उठा रहे हैं, सबका मुद्दा उठा रहे हैं, ये पूरे छात्र का मुद्दा है। जी। और जो लोग भी सही में स्टूडेंट हित में सोचते हैं वो सभी एक साथ रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लेकिन दिलीप जी, आप तो PhD ऐसे होल्डर भी भी रहेंगे बीमार साथ। रहते हैं, आप ऐसे भी बीमार रहते हैं, कैसे बैठेंगे भूख हड़ताल पर? अब ये तो अब देखिए, अब जो भी हो छात्रों के लिए हमको लड़ना है, बस इतना जानते हैं। आगे परिणाम क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, बस हम इतना जानते हैं कि छात्र हित में हमको लड़ना है। अब आगे क्या होगा नहीं होगा ये तो ईश्वर के ऊपर है जी। और सरकार के ऊपर है कि सरकार क्या चाहती है। अच्छा, शिक्षा मंत्री मीडिया में बयान जरूर देते हैं, लेकिन जब कड़ा सवाल होता है, जैसे कि हम हमेशा, आप देखे होंगे वीडियो वॉइस में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जब भी हम सवाल करते हैं TRE-4 पर तो वो भाग जाते हैं। उनके पास अब जवाब नहीं है ना। जैसे पहले तो वो बोल दिया कि जुलाई में देंगे, तो 3 महीना वो खेल गए कि जुलाई में तो कहे हैं देंगे। जुलाई आ गया क्या? जुलाई आ गया जी। क्या? जुलाई समाप्त हो गया क्या? अब तो जुलाई समाप्त हो गया, तो अब वो क्या बोलेंगे? अब क्या बोलेंगे? फिर उस दिन याचना के बारे में बोले कि संशोधन के लिए सप्लीमेंट्री भेज रहे हैं 24 घंटा के अंदर। अब तो वो भी समय सीमा खत्म हो गया, तो अब वो बोलने के लिए उनके पास है कहाँ कुछ। अब तो सिर्फ बचा है तो उनको इस्तीफा देने का बचा हुआ है। तो अब वो इस्तीफा देंगे। आप ही तो हैशटैग चला रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दो। और बिल्कुल, आपके उनको अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। या तो वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लें, उसका शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा ले, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को ही इस्तीफा देना पड़ जाएगा। क्योंकि जब ये लोग सरकार सही से नहीं चला पा रहे हैं, जब ये काम नहीं कर रहे, तो किस बात का शिक्षा मंत्री, किस बात का मुख्यमंत्री? पद से हट जाएं, नहीं तो हम लोग हटवाने के लिए लड़ेंगे। मिथिलेश तिवारी को आप पद से हटाना चाहते हैं कि वो काम बिल्कुल हटाना चाहते हैं, बिल्कुल हटाना चाहते हैं ये। और ये पहली बार हुआ जब हम किसी मंत्री को हटाने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। क्योंकि इतना झूठ आज तक किसी मंत्री ने नहीं बोला, इतना बेवकूफ आज तक किसी भी मंत्री ने नहीं बनाया। अगर इनको विज्ञापन नहीं देना था तो ये कुछ नहीं बोलते, चुपचाप रहते, या बोलते कि अभी नहीं आएगा, 2 साल बाद आएगा, 5 साल बाद आएगा। लेकिन ये किस कॉन्फिडेंस में बोल रहे थे और सबको धमकी दे रहे थे। छात्र नेता को धमकी दे रहे थे, शिक्षक नेता को धमकी देते रहते हैं, और मीडिया वाले को भी धमकाते हैं। मीडिया वाले को भी धमकाते रहते हैं जब सवाल कोई पूछते हैं तो ये गुंडागर्दी नहीं चलेगा ना। ये लोकतंत्र है। गुंडागर्दी, मंत्री पद पे रह के गुंडागर्दी वाला भाषा बोलिएगा तो वो नहीं चलेगा। पहले जाके मिथिलेश तिवारी गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी वाला भाषा ही उनका है, गुंडा वाला भाषा है। कोई शिक्षा मंत्री का भाषा है क्या वो? जो जिस तरह से बोलते हैं कि छात्र नेता हमको जानते नहीं है ठीक से, तो ये गुंडा वाला भाषा हुआ ना। ये शिक्षा मंत्री वाला भाषा कहाँ हुआ? अगर ये शिक्षा मंत्री वाला होता तो ये खुद बात करते हम लोगों से। हम कई बार इनके PA को फोन किए हैं, मेरा फोन कॉल, मेरा डिटेल चेक किया जाए, पता चल जाएगा कितना बार हम फोन किए हैं। हम सम्राट चौधरी जी के PA को कितना बार फोन किए हैं, सम्राट चौधरी जी के नंबर पर बहुत बार फोन किए हैं। इनके मिथिलेश तिवारी जी के PA को कई बार फोन किए, जो इनका सार्वजनिक नंबर उस पर कई बार फोन किए हैं, और समय नहीं दिया गया। फोन रिसीव भी किए तो समय नहीं दिया गया, बताते हैं टाइम बताते हैं तो ये तो वो बिजी हैं करके फोन काट दिया जाता है। आप तो रिसीव भी नहीं करते हैं। मतलब कि 1 सप्ताह के अंदर होगा बहुत बड़ा कुछ, बहुत बड़ा कुछ होगा, पूरे बिहार में होगा। और यहीं से हो सकता है बहुत बड़ा बदलाव शुरू हो बिहार में, ये मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। चलिए, कुछ अपने अभ्यर्थियों को मैसेज देना चाहेंगे दिलीप जी? अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि एकजुट रहिए, एकजुट होकर 18 अगस्त को 10 से 10:30 के बीच गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचिए। और ये आपकी लड़ाई है, और अपनी लड़ाई में एकजुटता दिखाइए, आवाज बुलंद कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। साथ में BSSC का भी मुद्दा है, लाइब्रेरियन का भी मुद्दा है, TRE-4 तो है, 17वीं BPSC 17वीं BPSC का भी है, उसके बाद BET का भी है। सारा मुद्दा लेखापाल वाले भी हैं। बिल्कुल सारा मुद्दा, स्टूडेंट का जितना मुद्दा है, जो हम नहीं भी बोले होंगे, अभ्यर्थी वहां आएंगे, अपना मुद्दा बताएंगे, हम उनको आवाज को उठाएंगे। मतलब एक प्लेटफॉर्म और मुद्दे अनेक। जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी। क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया, और यही हम कहेंगे कि एकजुट अगर नहीं होंगे लोग तो आंदोलन बड़ा नहीं हो पाएगा। दिलीप का ऐसा कहना है। अब देखना होगा। फिलहाल आज आपको अपडेट दे देते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर सांसद पप्पू यादव भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, और उनके साथ बहुत लोग भूख हड़ताल पर बैठने वाले। ये जो बिहार का आंदोलन है वो कहीं और दिशा में ले जा रहा है। देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि